मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद है, तो मैं गुरदास मान के गाने की 2-3 लाइनें सुनाऊंगा आपको। सज्जणा वे सज्जणा तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी लगदी दोपहर, फेर भी पता नहीं कादों मोह जे आई जांदे, भावें साडे सड़ गए ने पैर, भावें साडे बुझ गए ने पैर, हो सज्जणा वे सज्जणा वे सज्जणा। आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं और बहुत अच्छे सुर में हैं। थोड़ा बहुत गा लेता। एक तो हिंदी गाना पड़ेगा। अच्छा, कोशिश करता हूँ। हाँ। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे, हो पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे, माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा रांझना दा आया, अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे। मुझे काफ़ी जब मैं अकेला होता हूँ रूम में तो थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, गाने की कोशिश कर लेता हूँ, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है, सीखने को मिलता है अलग अलग गाने अगर आप गा पाएं। तो आप क्या कैरियोके करते हो, क्या करते हो, क्या गाने कैसे सीखते हो? हाँ, एक वेबसाइट है meragana.com, उसमें आप कोई भी गाने का कैरियोके बजा सकते हैं। तो छोटे स्पीकर लेके चलता हूँ मैं साथ में अपने, तो कोशिश करता रहता हूँ गा के देखूंगी कि मतलब कहाँ हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। अगर 4-5 दोस्त बैठे हैं उन्हें कुछ सुनने का मन करे तो मैं सुना दूं तो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं गिटार मंगवाया घर पे, अच्छा, तो वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो एक बाद में एज अ हॉबी बन जाती हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। अच्छा ये बताइए विराट, आपको फिल्मों से ऑफर मिला कि नहीं? मुझे बोला है 2-3 लोगों ने कि आपको ट्राई करना चाहिए एक दिन, और आप अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, हमने ऐड देखे हैं और ये, तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ हाँ ठीक है सोचूंगा, लेकिन मैं कभी क्रिकेट फील्ड को छोड़ के मैं किसी फील्ड की तरफ जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है कभी इन चीज़ों में। और जो भी एंडोर्समेंट कमर्शियल मुझे करने हैं, जो भी मैं एक्टिंग थोड़ी बहुत करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि मैं जल्दी ख़त्म करूँ और इतनी देर मुझे शूटिंग ना करनी पड़े और मैं आराम कर सकूँ या घर जा सकूँ जल्दी। तो वो एक एम रहता है मेरा अच्छी एक्टिंग करने का। मैंने अभी मेरा बुक्स में पहले इंटरेस्ट नहीं था, अभी मैंने एक बुक ख़त्म की है, द सीक्रेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी मुझे, क्योंकि वो लाइफ की कॉमन सेंस पे थी, जो हम लोग सोचते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमारा थिंकिंग रहता है, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है वो, कि हम अपने थॉट्स से कितनी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और आप कितनी बार आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा कि मुझे एक दिन वो गाड़ी चाहिए और 6 महीने बाद वो गाड़ी आपके हाथ में होती है। तो एक विजन रहता है कि आपने एक चीज़ सोच ली तो फिर एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं उस चीज़ को। तो वो बुक मैंने पढ़ी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो। अभी मैंने शुरू करी है, जो युवराज सिंह जो है उन्होंने लिखी थी अपनी लाइफ पे बुक, तो वो मैंने शुरू करी है अभी घर पे, तो वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ उसमें। मीडिया में आप लोगों के बारे में इतना कुछ आता है तो क्या आप लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो? ऑनेस्टली मैं इतना न्यूज़ नहीं देखता हूँ और इतना पेपर वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने बारे में मैं कोशिश करता हूँ ना ही देखूँ ना ही पढ़ूँ, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसा आर्टिकल आ जाए जो आपने नहीं बोला होता है, फिर आप वो खोल के देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब आपने किसी को ट्रस्ट करके एक चीज़ बोली और वो बिल्कुल पलट के लिख दी गई, तो वो फिर मुझे हर्ट होता है कि नहीं, मैं प्रेफर करूँगा ना देखूँ। तो मैं इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा लोगों से बात भी ना करूँ, क्योंकि अगर आप बोलें तो ठीक बात बोलें, लेकिन कम लोगों से बोलें, रादर देन कि सबसे बोलें और फिर वो मिक्स हो जाए और अलग तरीके से दिखाई जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, शादी कब करेंगे? शादी का मैंने जैसे आपको बोला कि अगर मुझे ऐसा कोई पार्टनर दिखा कि पोटेंशियली मुझे लगे कि मैं उसके साथ फ्यूचर स्पेंड कर सकता हूँ, तो देखूंगा। मतलब जिस दिन मैंने डिसाइड किया तो पता चल ही जाएगा, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी फोकस करना चाहूँगा सिर्फ गेम पे।
गर्लफ्रेंड मेरी कोई नहीं, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ इस टाइम। पहले थी वो चली गई? हाँ पहले था मैं किसी के साथ, लेकिन वो खत्म हो गया। तो मम्मी अभी भी बोल रही होंगी कि अब तो मम्मी शादी तो कर लो? मम्मी तो हर जब भी मैं वापस आता हूँ तो उन्हें ही रहता है कि बस अब 26 में कर ले मैक्सिमम। तो वो मेरे को डेडलाइन दे देती हैं अपनी तरफ से, और मैं उन्हें कहता हूँ कि आप घर के काम में व्यस्त रहो, मुझे शादी वादी के बारे में कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्योंकि मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने 16-17 साल मेहनत करी है इस स्पोर्ट में। मैं 8 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, अपनी एकेडमी में प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उस पर अब मुझे बिल्ड करने का टाइम है, तो मैं वो टाइम खोना नहीं चाहता। और अगर अलॉन्ग द वे अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा पार्टनर मुझे मिले जो वर्दी हो, जिसके साथ मैं अपने आप को और फ्यूचर में देखूं, तो ज़रूर उसकी तरफ मैं जाऊंगा। किसी ज़माने में विराट कोहली अपने टैटूज के लिए जाने जाते थे, खूब सारे टैटू, और आपने तो ये आदत पूरी टीम को भी लगवा दी। हाँ, सब आपको देख देख के टैटू करवाने लगे। तो अब आप उससे निकल गए या अभी भी? नहीं, मैं अभी तो मेरा इंटरेस्ट चला गया है। पहले मेरे को बीच में इंटरेस्ट था तो मैंने बनवाया, और ठीक है, अभी जिस चीज़ का इंटरेस्ट चला गया वो चला गया। तो अब क्या करेंगे इन टैटूज को? नहीं ठीक देंगे या ये नहीं, लाइफ के लिए जिसको अगर जो मेरे साथ प्लान करे अपना फ्यूचर, टैटू साथ में आएंगे वो नहीं हट सकते हैं, वो मैंने बनवाई लिए हैं। पर इनका ये है क्या आपके टैटू? ये है चाइनीज सिंबल है फेथ का, बिलीफ का, और ये एक नॉर्मल ट्राइबल डिजाइन है। तो अच्छा, नॉर्मल डिजाइन। जी। ये बताइए कि टीम में आपने कहा बहुत मजा होता है, यंगस्टर्स बहुत डांस भी करते हैं, और खास करके आज नए वाले गानों पर तो सबसे ज्यादा डांस कौन करता है? डांस तो मुझे नहीं लगता कि करते हैं, मतलब गाने लगा के, और गाने का बड़ा शौक है। अच्छा। 3-4 लोगों को किसको टीम में, मतलब गाते हो अपने आप में गुनगुनाते हैं, तो हम जैसे ही वो बंदा गा रहा होता है तो हम बिल्कुल आवाज कम कर देते हैं, तो वो पकड़ा जाता है गाते हुए, तो उसकी आवाज का फिर मजाक उड़ाया जाता है कि कौन लोग गाते हैं? सुरेश रैना बहुत अच्छा गाते हैं गाना, और बाकी मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। मुझे भी पसंद है गाना, तो मैं भी थोड़ा बहुत। आपकी नए टैलेंट के बारे में पता चला? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे मदर साइड काफी अच्छा गाते हैं सब लोग। मेरे मामा जी काफी अच्छा गाना गा लेते हैं, मेरी मदर भी बहुत अच्छा गा लेती थी पहले, तो उनके साइड में तो थोड़ा वो आ गया है उधर से। जी जी। लेकिन और डांस कौन करता है टीम में? डांस एज सच, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो उसके बाद खूब हमने ड्रेसिंग रूम में भी नाचे, और फिर होटल जाके हम लोग टीम रूम में अपने काफी गाने लगा के हम लोगों ने डांस किया। तो डांस करने का सबको शौक, स्पेशल डांस करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो लोग काफी शाय बैठे रहते हैं, जैसे आर अश्विन है, जो लोग ज्यादा उठ के डांस नहीं करते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको डांस कराएं, और फिर उसमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि अलग अलग स्टाइल है उनके डांस करने के, तो उसमें बहुत मजा आता है। आप तो करते होंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ के हैं तो भांगड़ा शांगड़ा तो हो ही जाता होगा। हाँ, हम लोग तो, हमें तो बहाना चाहिए, हमें तो गाना एक बार लग जाए किसी सेलिब्रेशन में, तो आपने शादियां भी देखी है नॉर्थ इंडिया में, हफ्ते हफ्ते भर तक लोग नाचते रहते हैं। तो हमें तो कोई अगर ऐसी ओकेजन हो कि बहुत खुश हैं और पंजाबी गाने लग गए, तो मतलब उसके बाद तो रोकना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आके फिर डांट वाट पिटती है कि अच्छा चलो अब बस हो गया, बहुत हो गया, जाके नहीं, सो जाओ? धोनी आके डांटते वाटते हैं या खुद भी डांस करते हैं साथ? नहीं, हम लोग मतलब जैसे ऐसी बड़ी ओकेजन हो उसके बाद तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि इतना खुशी का माहौल होता है। और धोनी करते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो अगर जब भी जैसे हम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते, हम वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमेशा वो टीम के साथ हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी पूरा जो अपना विक्ट्री है वो एंजॉय करते हैं टीम के साथ। अच्छा, आपने बताया कि आप थोड़ा बहुत गद्दार का सिकंदर तो हो आप, लेकिन ये बताओ कि आप किस चीज को मानते हो कि आप में खुद में इतना टैलेंट है, कि आपने इतनी मेहनत की है, कि किस्मत? मुझे लगता है कि तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन जरूरी होता है एक टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए, जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने की। अब आजकल आप कैप्टनसी भी करने लगे हैं, और वहाँ भी अच्छी खासी आपने कामयाबी एक ही सीरीज में पा ली। पहली बात तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इंडियन टीम की कैप्टनसी करने को मिली, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं सिर्फ खेलना चाहता था टीम के लिए। मुझे सिर्फ ये सपना था कि मैं इंडियन टीम की एक दिन जर्सी पहनूं, और फिर मुझे टीम को कैप्टन करने का मौका मिला। पहले वेस्ट इंडीज़ में जब धोनी भाई थोड़े मैचेस में इंजर्ड थे, उसके बाद जिम्बाब्वे में जब उन्होंने रेस्ट लिया तो मुझे दी गई पूरी सीरीज़, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है पिछले 3-4 महीने से, और इतना डिफिकल्टी नहीं हुई टीम को मैनेज करने में या प्लेयर्स को कितना बोलने में, क्योंकि बहुत अच्छा सब लोग खेल रहे थे, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था टीम में। बाकी जो हमारे कैप्टन हैं MS धोनी, उनसे बहुत
बात करी मैंने कैप्टनसी के बारे में। जब आप जिम्बाब्वे में थे तो आप क्या रेगुलर टच में थे धोनी से, कैसे करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं जब वेस्ट इंडीज में थे तो मैंने उनसे थोड़ा बात की थी कि किस सिचुएशन में क्या यूज़ किया जा सकता है और किस बॉलर को किस टाइम बॉलिंग दी जा सकती है या किस हिसाब से एक सिचुएशन में कौन सी फील्ड प्लेसमेंट लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने वेस्ट इंडीज़ में बात करी थी उनसे। मुझे पता था वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो बीच में उनको कांटेक्ट करना मुश्किल होगा। क्या ऐसा होता है क्या कि जो इंडियन कैप्टन है MS धोनी, जब वो छुट्टी पर जाते हैं तो इनकम्युनिकेटो हो जाते हैं? हाँ, वो काफ़ी डिस्क्रीट हो जाते हैं और काफ़ी उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है और जैसे किसी को भी आप कांटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक स्किल है कि आप उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब आप कैप्टन बने फुल टाइम और पूरी सीरीज में आपने कैप्टनसी की, जो आपकी टीम थी वो बड़ी यंग टीम है। यंग ब्लड जो होता है वो बड़ा अग्रेसिव ब्लड होता है, तो क्या इस अग्रेसिव ब्लड को हैंडल करना मुश्किल काम था? नहीं, मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जब टीम जीत रही होती है तो इतना प्रॉब्लम कभी आता नहीं है ड्रेसिंग रूम में भी। अभी जो हमारी टीम है, हम आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं सब लोग, क्योंकि सारे एक उम्र के हैं और सबका करियर एक साथ बिल्ड हो रहा है। सब लोग एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं रहता है कि किसी को किसी की तरफ ईगो है या किसी को किसी की तरफ जेलसी है या ऐसा कुछ है। थोड़ा सा तो रिएक्शन उनका होता होगा ना? ये तो अभी तक हम लोग के साथ, अब हम पर बॉसिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि कैप्टनसी के लिए पहली चीज़ ये होती है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कैप्टनसी मुझे दी गई तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि फील्ड पे जो भी रिएक्शंस हैं वो टीम के फायदे के लिए हैं, और ऑफ द फील्ड में सबका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऑन द फील्ड में चाहूंगा कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें। तो क्या ये कहा जाए कि विराट कोहली ने पहले ही लाइन खींच दी थी कि ये डिसिप्लिन की लाइन है, इससे इधर गए तो छुट्टी? नहीं, छुट्टी की बात नहीं है। एक आपको अपनी टीममेट्स की रिस्पेक्ट जो गेन करनी होती है, आप बोल सकते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ जाके करेंगे नहीं फील्ड पे, तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो मेरा एम यही था। वेस्ट इंडीज में भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट एक मैच था, वहाँ पे हमको बोनस पॉइंट चाहिए था, तो वहाँ पे मैंने 100 बनाया और हमको बोनस पॉइंट मिला। तो ये सब इंसिडेंट्स है जिनसे टीम की रिस्पेक्ट मिलती है आपको, और फिर वो बिलीव करने लगते हैं कि नहीं यार, ये हमको लीड कर सकता है या ये टीम को संभाल सकता है। तो वो रिस्पेक्ट गेन करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे कैप्टन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं विराट? सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कई लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं फील्ड पे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। धोनी भाई हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं फील्ड पे, लेकिन मेंटल कामनेस बहुत ज़रूरी है कैप्टन के लिए, जो पहली चीज़ मुझे समझ आती है। और दूसरी ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी डिसीजंस में, कि आपने एक डिसीजन लिया तो उस पर स्टिक करें, क्योंकि एज अ यंग कैप्टन एक बहुत डिफिकल्ट होता है जब आपको बहुत एडवाइस मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हर कोई एडवाइस देता होगा कि और इधर से इधर कर लेते हैं, और वो जायज़ है, क्योंकि इतने टीम में लोग हैं जो बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो सबका सुनना पड़ता है, लेकिन आपको फिर एक डिसीजन लेना है, तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, और मुझे लगता है वो भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है। तो विराट कोहली ने अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल किया है? मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया पिछले लास्ट 12 महीने में, क्योंकि उससे पहले मेरा बहुत अच्छा फेज चला 2012 में। मैं 2011 में भी बहुत अच्छा चला, फिर 2012 के एंड में थोड़ा ख़राब फेज आया जब मैंने काफ़ी रन नहीं बनाए वनडे में। तो उस टाइम मैंने बहुत बैठ के रियलाइज़ किया कि क्रिकेट अप्स एंड डाउन्स का गेम है और हर समय अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैंने अपने आप को बहुत काम किया और अपना माइंडसेट भी बहुत चेंज किया कि अगर मुझे एम करना है कि मैं और एक अचीवमेंट करूं अपने करियर में, अगर लोग सोचते हैं कि मैं लीड कर पाऊं टीम को, तो मुझे काफ़ी चेंजेस अभी से ही शुरू करने पड़ेंगे लाने में। बहुत मेजर चेंजेस नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो मुझे वो पोस्ट संभालने में। क्या लगता है कि आप कब तक रेडी हो जाएंगे फुल टाइम कैप्टनसी लेने के लिए? ये मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। अभी एक सीरीज़ करी है मैंने, एक सीरीज़ में 3-4 मैच किए, एक सीरीज़ में 5 मैच किए, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लेकिन कैप्टनसी आप सिर्फ जीतने से नहीं सीखते हैं, कैप्टनसी आप हारने से भी सीखते हैं। तो जब वो डिफ़िकल्ट टाइम आएगा, अगर मुझे ऐसी कोई सीरीज़ मिली कि जिसमें टीम ने इतना अच्छा नहीं किया या बहुत टफ सीरीज़ थी, तो तब मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊंगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अपने आप को ज़्यादा काम करूँ। और आपकी जो इमेज है वो एक अग्रेसिव बैट्समैन की है, तो उस पर भी कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपने अपने आप को काम कर लिया। मैं अगर शांत भी हूँ तो मैं हमेशा, जब भी मेरे पास बॉल आएगी या कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो मैं हमेशा 110% देता हूँ। मेरा वो अंदर से नेचुरली इंटेंट ही ऐसा रहता है कि मैं एग्रेसिव हूँ फील्ड पे। लेकिन ये जो ऑन फील्ड इंसिडेंट्स होते हैं, जब लाइन क्रॉस हो जाती है
स्पेशली वाइल फील्डिंग, जब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो वो सब चीज़ें मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैटिंग में एज सच मेरी कभी किसी से बहस नहीं हुई, क्योंकि अगर मेरे से कोई बहस करता है तो मुझे और मोटिवेशन होता है कि मैं अब तो बिल्कुल आउट नहीं होऊंगा और मैच जिता के ले जाऊंगा। तो वो सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, और बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज करूंगा। डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम क्रिस गाइल? उनके साथ खेल के इतना कुछ सीखने को मिला कि पहले मुझे इतना अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जब चाहूँ तब एक्सेलरेट कर सकता हूँ, या जब चाहूँ तब इतने रन बना दूंगा या कवर अप कर लूँगा। लेकिन उनको देख के जिस हिसाब से वो खेलते हैं T20 में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, अगर आपको अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी सिचुएशन में से कैसे भी मैच जिता सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं क्रिकेट में। तो